शब्दानां नमो आयर्यानां नमो उपजायानां नमो लोये सवसाहुनां एषु पञ्चनमुकारो सवपावापनाशनो मङ्गलानां च सवेसिं पाठमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं श्रीमदर्हन्तं सिद्धाश्रमङ्गलं मम मङ्गलं मुनयो नित्या श्रीमन्धरोमि मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जगज्जन्तनिस्तारणि ज्ञानपात्रं समाराम विश्राम संलीन चित्तं नगानेकनाकेन्द्रपादारविन्दां स्तुवे स्वामी श्रीमन्धरं देवदेवं देवादिदेवं जिनराजदेवं कमठेधरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनुवृत्ति पार्श्वनाथ श्रियेस्तु वः पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशे निर्विशेषं मनस्काय श्रीमहावीर स्वामिने नमः सर्वारिष्टप्रणाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरन्दानं ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अध्यात्मज्ञानिनं धीरं योगीन्द्रं ब्रह्मचारिणां मुनीन्द्रं सार्वीयं वन्दे सुरीन्द्रं बुद्धिसागरं सुरीन्द्रं कैलाससागरं सुरीन्द्रं सुबोधसागरं सुरीन्द्रं मनोहरकीर्तिसागरं सुरीन्द्रम् आनन्दसागरं सुरीन्द्रं दौलतसागरं सुरीन्द्रं नवरत्नसागरं सुरीन्द्रं विश्वरत्नसागरं चरणाम्बुजे भक्तो वसे अद्याम्बुजे परमात्मा कर कमल मा शत्रु वसे मुख कमल मा शारदा नेत्राम्बुजे निर्विकारता नवकार नाभि कमल मा बोधि सागर सूरज के चरणे भाव करो वंदना सो बोध सागर सूरज के चरणे भाव करो वंदना कैलाश सागर सूरज चरणे भाव करो वंदना मनोहर कीर्ति सागर सूरज चरणे भाव करो वंदना आनंद सागर सूरज चरणे भाव करो वंदना दौलत सागर सूरज के चरणे भाव करो वंदना विरल विभूति अजोल शक्ति श्रेष्ठतम है साधना अजब शक्ति गजब महिमा परम योगी तपोधना शासन गगन दिव्य दिवाकर करते नित्य आराधना मालव भूषण सूरज के चरणे कोटि कोटि वंदना नवरत्न सागर सूरज चरणे कोटि कोटि वंदना विश्वरत्न सागर सूरज चरणे कोटि कोटि वंदना अंगूठे अमृतवसे लाभिगणा भंडार श्री गुरु गौतम समरी वाणी
बुद्धिकीर्तिसागरं नमामि सुबोधसागरं संयमसागरं नमामि सुबोधसागरं संयमसागरं नमामि सुबोधसागरं सागरं नमामि सुबोधसागरं सागरं नमामि सुबोधसागरम् औत्पत्यादिधियां सद्मा अभयो मन्त्रिणां वरा तत्त्वपरिचयादाप सर्वार्थसिद्धिकां सुखा। उत्पत्ति की आदि बुद्धि के स्थान रूप ऐसा मंत्रीश्वर अभय कुमार तत्व के परिचय से ही सर्वार्थ सिद्ध का सुख प्राप्त किया। अधिकार चल रहा है कि पिताजी ने अपने जो मुख्य मगध का राज्य था अपने 100 पुत्रों में से देखा कि योग्य कौन है, इनकी परीक्षा की और सारी परीक्षा में अभय श्रेणी उत्तीर्ण हुए। फिर भी पिता ने उसको राज्य नहीं दिया, बाकी भाइयों को राज्य दिया तो उसको बुरा लगा और वो राज्य छोड़ करके चला गया। लेकिन भाग्य था जहां पर भी गया वो दुकानदार श्रेष्ठी को उस दिन ज्यादा मुनाफा भी हुआ। रात को स्वप्न में कुल देवी ने भी आकर के कहा कि तेरी बेटी का ब्याह जो भी परदेसी कल सुबह तुझे मिले इसके साथ तू करवा। तो बिना कुल पूछे बिना नाम पूछे अपनी कुल देवी पर श्रद्धा रख के, इनके वचनों पर श्रद्धा रख के अपनी बेटी सुनंदा की शादी परदेसी से करवाई। कितनी श्रद्धा होगी। जहां पर श्रद्धा और विश्वास है वहां पर आत्मकल्याण निश्चित है। कोई भी काम अगर करो आप श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तभी इनका फल आपको प्राप्त होगा। श्रेणिक वहां पर रहा है और सुनंदा भी यहाँ पर गर्भवती हुई है और यहाँ पर पिताजी का समाचार मिला कि पिताजी बीमार है, अंत समय इनका नजदीक है और बार बार इनके मुख से एक ही शब्द निकल रहा है, सैनिक सैनिक सैनिक। चारों ओर सैनिकों को सबको कहता है कि आप कोना कोना छान मारो, सब राज्य में कुओं सैनिक की तपास करके आओ। गुप्तचरों सब जगह सैनिक को ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते बेनाटल नगर पे आए। उनको पता चला कि सैनिक यहाँ पर है। सैनिक के पास गए और पिताजी की तबीयत का समाचार है। पिताजी की तबीयत बहुत नाजुक है और बार बार आपको याद कर रहे हैं, इस आपको इनके पास होना चाहिए। सैनिक को भी लगा कि बात तो सही है। अंत समय में पिताजी के पास मुझे रहना चाहिए। अपने ससुर को सारी बात बताई कि ऐसी बात है, मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है वो नहीं बताया, अभी तक भी उन्होंने बताया नहीं है। केवल
उसने कहा कि मुझे मेरे पिताजी की याद आई है और मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहा हूं वो भी नहीं बताया। सुनंदा के पास आया, सुनंदा को भी कहा कि मैं अब यहां से जा रहा हूं। सुनंदा ने कहा अब जाओगी, लेकिन जब जो बालक होगा वो पूछेगा कि मेरा बाप का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, दुनिया भी पूछेगी, मैं क्या बताऊंगा, मैं दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। तब इनको कुछ शब्द लिख करके देते हैं श्रेणी। उसने लिखा उसमें कि गोपालका पांडुर कुड्य वन्नो वयम पुरे राजगृहे वसामः आह्वान मंत्र प्रतिमानिताम वर्णा लिखित्वा अर्पयन्ति स्म जास्तस्ते। इन्होंने लिखा कि गौ के पालन करनार श्वेत वर्ण की भीतों वाले राजगुरुपुर नगर में कि हम रहवासी है। इतना कह के ये शब्द लिख करके सुनंदा को दिया कि जब भी कोई बेटा बड़ा हो और पूछे, अगर बेटा हो तो उनका नाम अभय रखना, और अगर वो पूछे या कोई भी व्यक्ति पूछे ये शब्द तब इनको बताना। ऐसा करके इनको आश्वासन दे करके वो वहां से निकल आए और राजगुरु जी आया, माता पिता को नमस्कार किया, प्रणाम किया। पिता ने भी देखा ये सैनिक आ गया है, तुरंत उसको अपनी मगध की राजगादी की धुरा उनको सौंपी। क्या कि बेटा मैं कब का इंतजार कर रहा था, यह मगध की गादी अब तू संभाल, इनके योग्य तू है। इनका राज्याभिषेक करवाया, सैनिक राजा बने। यहां पर प्रसेनजीत राजा ने भी अंतिम आराधना करके अपना देह का त्याग किया। काया का परिवर्तन किया, जर्जरित काया को छोड़ करके और कुछ नहीं किया। क्या किया? जर्जरित काया को छोड़ दिया और नई काया, जब तक संसार खत्म नहीं होता, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद भी सर्व कर्म का क्षय नहीं होता, तब तक केवल शरीर ही बदलते रहना है और ये कर्मों का भुगतान करते रहना है, चाहे अच्छे या बुरे, कैसे भी। जैसे हमने कर्म किए ऐसे ही कर्म का फल हमको इसलिए यहां पर कहा गया कि कर्म करते वक्त सोचो, जैसा ही आप करोगी वैसा ही फल आपको मिलेगा। यहां पर बैठे हुए को पूछो कि आपको क्या चाहिए, सुख चाहिए या दुख चाहिए? एक बार अकबर ने बीरबल को कहा कि बीरबल तू बहुत बुद्धिशाली है, बहुत चतुर है, बहुत होशियार है, मैं जो भी सवाल पूछता हूं उनका जवाब तो ये चुटकी में तू दे देता है। आज मैं तुझे पूछता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं इनके मन में क्या चल रहा है, तू मुझे बता। बीरबल ने सोचा कि तू